हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्ते। और ये मैं बना रही हूँ सुबह की सब्जी। सुबह में बनाया था मटर आलू की सब्जी। और ये टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर ऐसे डाल दिया है ना, पूरा ही अक्खा क्यों इसलिए डाल दिया क्योंकि वो उसमें मैश हो जाता है। फिर उसका जो ऊपर का छिक्कल है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। अगर इस तरह से नहीं डालती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते, टमाटर छेक देते हैं। बस इसी तरह से मैं टमाटर कभी कभी डाल देती हूँ, हर वक्त नहीं डालती हूँ, पर कभी कभी इस तरीक़ा से मैं डाल देती हूँ। और ये मैंने सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी मटर आलू की। तो मटर आलू की सब्ज़ी अगर अच्छी तरीके से बनाई जाए ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन रही है सुबह में। और अभी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज यानी जिस दिन आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही है, ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए आजकल इंसान ईमानदारी से नहीं चलता है, ईमानदारी से नहीं चलता, आजकल आदमी बेईमानी से चलता है। तो मैं ये वाला प्लॉट इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन ही कुछ हमारे साथ कुछ मगजमारी हुई थी। तो वो ये प्लॉट और ये सामने वाला मकान मैं आपको इसलिए दिखा रही। देखिए लोगों के पास कितना भी ज़मीन जायदाद धन दौलत हो, फिर भी लोग पता नहीं क्यों दूसरों सोचते हैं कि उसके पास थोड़ा है उसको अभी ले लो। इस तरीक़ा से कुछ लोग होते हैं। कुछ लोगों ने मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ते किसी को परेशान करने में। यानी वो इस तरीक़ा से सोचते हैं हमारे पास मतलब किसी के पास भी पहले से ही अगर 4 घर हैं तो किसी का एक छोटा सा घर है, उसको परेशान नहीं करना चाहिए था। तो ये वही लोग हैं, इनका ये मकान बन रहा है। देखिए आप, इतना बड़ा प्लॉट है उनका, इतना 2 घर बनेंगे अच्छे से। और वो घर भी मैंने आपको दिखाया था पहले। तो आप सभी लोगों ने जो प्लॉट अभी देखा है और ये प्लॉट बन रहा है, तो इस प्लॉट के जो मालिक हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। वो इसलिए परेशान कर रहे हैं, उनके पास इसी हमारे ही सोसाइटी में हमारे सामने जो घर है वो पीले कलर का पुता हुआ था, वो मैंने आपको ठीक से दिखा नहीं पाया। तो वो जो हमारे सामने वाले हैं वो उनके पास 4 घर हैं और मेरे पास छोटा सा 2 रूम का घर है। तो वो लोग हमें परेशान करने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि अपनी जो घर की दीवार है उसको हमें दे दो, हम इस पे ही अपना घर बनाएंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो लोगों के पास 4 घर हैं और मेरे पास एक 2 रूम का छोटा सा घर है। और मैं मेरी दीवार हमने मेहनत से बनाई है, हमने अपने पैसे से, अपनी जगह पे, अपनी ईंटों से, अपनी सीमेंट से हमने अपनी दीवार बनाई है। और वो कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती तुम्हारी दीवार पे अपना घर बनाएंगे। तो इस तरीक़ा से नहीं होता है। इस तरीक़ा से कुछ लोग हमें हैरान करने के लिए इस तरीक़ा की बातें करते हैं। तो इस तरीक़ा से हमें महाशिवरात्रि वाले दिन उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि आपको ये दीवार हमको देनी ही पड़ेगी। तो मैंने इनकार किया था कि हम हमारे घर की दीवार नहीं देंगे, आप अपनी दीवार अलग से बनाइए। तो इस बात पे उन्होंने हमारे साथ खूब झगड़ा किया था और बोल रहे थे कि अगर आप नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती आपकी दीवार पे घर बनाएंगे। तो इसी बात को लेके मैं उपवास थी उस दिन। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया था, बहुत मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था, बहुत रोई थी कि लोग आजकल ईमानदारी से कोई भी नहीं चलना चाहता है। आदमी वो सिर्फ अपनी थोड़ी सी ईंटें, थोड़ी सी जगह बचाने के लिए इस तरीक़ा से मेरा घर का दीवार के ऊपर अपना घर बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इस तरीक़ा से किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और मैं ये सोशल मीडिया पे कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं। 1 साल पहले भी इन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया था और बोल रहे थे कि हम अपना घर तुम्हारी दीवार पे ही बनाएंगे। क्यों हम तब भी इन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया था। तब भी मैं रो रो के मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं बहुत रोई थी कि मैंने, हमारे पैसे लगे हैं, हमारी ज़मीन,
हमारी जगह में बनी है तो हम उनको क्यों देने लगे। तो वो क्या कहते हैं कि मैं जब घर बनाऊंगा तो ज़बरदस्ती ले लूँगा। 1 साल पहले उन्होंने ऐसा बोला था और अभी भी जब वो घर बनाने के लिए तैयार घर बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है तब भी हमसे झगड़ा कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम आपकी दीवार पे ही बनाएंगे और नहीं दोगे तो आपको हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। लेकिन इस तरीक़ा से गलत है, इस तरीक़ा से होता ही नहीं है। तो मैंने उसी दिन मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था और तो मेरा उस दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। और आपको पता है ना कि आजकल इंसान बेईमानी पे ज़्यादा खड़ा रहता है। इंसान सोचता है कि हमारा कुछ भी खर्चा ना हो और घर बन जाए, और इस तरीक़ा के काफ़ी लोग होते हैं। चलिए ऐसे लोगों की क्या बात करना है, लेकिन ये कभी ना कभी तो इन लोगों को सुधरना ही पड़ेगा और वो लोग सुधर भी गए हैं। तो मैंने सबको अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी सोसाइटी वालों को कि इस तरीक़ा से वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो सोसाइटी वालों ने मिलके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सोसाइटी वालों ने, कुछ लोगों ने उनको बुलाया था और समझाया था कि इस तरीक़ा से नहीं होता है, आप अपनी दीवार अलग बनाइए, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते दीवार के लिए। और इस तरीक़ा से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और वो लोग मान गए हैं कि चलो हम अपनी दीवार अलग बनाएंगे। तो अभी मेरा थोड़ा मूड अच्छा हुआ है तो मैं बस वीडियो शूटिंग कर रही हूँ और बस इसी बात पे लेके मेरा थोड़ा 3 दिन से दिमाग सही नहीं था। तो अभी तक मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है और आज ही मैंने ये ब्लॉग शूट किया है और डाल रही हूँ, क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अभी मेरा चेहरा भी थोड़ा उतरा उतरा लग रहा होगा, मैं बहुत रोई थी। मेरे हस्बैंड थोड़े सीधे टाइप के हैं, आपको पता है मेरे हस्बैंड कभी किसी से कुछ भी नहीं कहते। और यहाँ पे वो लोग हमारी दीवार के ऊपर अपना घर बनाने की बात कर रहे थे, फ्री में बोलते 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ज़बरदस्ती बनाऊंगा। तो मैंने उनके साथ झगड़ा किया था तो वो भी मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड इतने सीधे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो मुझे ही डांटने लगे, बोलने लगे कि तुम चुप हो जाओ। और इस तरीक़ा से मेरे हस्बैंड का सीधेपन का काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरे हस्बैंड सीधे हैं इसीलिए हमें परेशान किया जाता है। और इसी तरीक़ा से कुछ हमारे साथ गांव में भी हुआ था कि काफ़ी लोगों ने हमें इस तरीक़ा से परेशान किया था। हमको गांव का भी घर बेच के दूसरा घर लेना पड़ा था, वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे पैसे किसी को देने पड़े थे और किसी ने हमारी जगह भी ले ली थी, तो हमको उसी वजह से दूसरा घर भी खरीदना पड़ा था। मेरे हस्बैंड के सीधेपन के वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। और हमारी फैमिली में सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 2 बच्चे और मैं, मेरी सास, बस इतने ही लोग हैं और कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, इसी वजह से उनको आदमी, और ऊपर से वो कुछ किसी को कहते नहीं हैं, सीधे साधे हैं, इसीलिए सब लोग हमें परेशान करते हैं। तो बस इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आया था और आज मेरा थोड़ा मूड अच्छा हुआ है तो बस मैंने एक ब्लॉग को शूट करके डाला है और आप सभी लोगों से अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ। और आप लोग बताइए कमेंट करके ये सही है या गलत है किसी का ज़बरदस्ती दीवार पे अपना घर बनाना और वो भी फ्री में 1 रुपया भी नहीं देना, बोल रहे हैं ज़बरदस्ती। तो इस तरीक़ा से फ्रेंड नहीं होता है और हमें इस तरीक़ा से परेशान किया जाता है गांव में भी और यहाँ भी। और तो हम क्या करें, मैं बहुत परेशान रहती हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी झगड़ा करने नहीं आता है, वो बहुत सीधे हैं। और मेरी फैमिली में मैं ही हूँ जो थोड़ा बहुत बोलती हूँ, कोई इस तरीक़ा की बात करता है तो आप लोग भी बताइए अगर इस तरीक़ा से अगर उनकी बात सही है तो वो सही हैं, इस बारे में नहीं, वो सही नहीं है, ये गलत है। इसी तरीक़ा के आप लोग बताइए कमेंट करके कि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे दीवार पे घर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से मेरे साथ झगड़ा किया, वो सही है या गलत है। सही तो नहीं है, गलती है। आप लोग भी इस तरीक़ा के कमेंट करेंगे कि हाँ ये गलती है। आप लोग को भी ऐसा दुनिया में सब जगह चल ही रहा है, मैं अकेली ही नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरीक़ा हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ इस तरीक़ा का होता है और हो रहा है दुनिया में। तो बस देखिए मेरा चेहरा कितना उदास है, काफ़ी दिन से मैं बहुत सारा मतलब मुझे क्या है ना, मुझे बहुत डिप्रेशन, मेरा दिमाग एकदम हाइपर हो जाता है जब भी मुझे इस तरीक़ा की टेंशन होती है। तो बस
मुझे कुछ सूझता नहीं है। मैं तो अपना रो रो के बहुत बुरा हाल कर लेती हूँ। जब मैं रोती हूँ तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आने लगती है कि रो मत। तो मैं क्या करूँ, मुझे और कुछ सूझता नहीं है रोने के सिवाय, क्योंकि पुलिस कानून इन सब लफड़ों में मतलब जानते हो ना कि जिसके पास पैसा है और उसी का सब कुछ है। मतलब कुछ लोग पैसे से जीत जाते हैं और कुछ लोग बगैर पैसे के हार जाते हैं। तो बस वही हाल हमारा है। हमारे पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं और ना ही तो ज़्यादा कुछ है, इसीलिए इंसान हमें परेशान करता है, क्योंकि सामने वाला जानता है कि हमारे पास तो पैसे हैं तो हम कानून से भी जीत जाएंगे, तो ये लोग हार जाएंगे। इसी तरीक़ा से मुझे परेशान किया जाता है। और बस अभी देखिए मैं अपना पूरा काम निपटा ली हूँ। चलिए ऐसे लोगों की बातें नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। बस यही सब मुझे आपको अपने मन की बात बतानी थी। इस तरीक़ा से मेरा दिमाग थोड़ा सही नहीं था। बस यही सब मुझे मतलब इस वीडियो को बनाने का बोलने का ही मेरा मकसद था। तो यही कि मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। पता नहीं मैं आप लोगों से कुछ छुपा ही नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी 2-3 दिन से कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को ना शेयर करूं, पर मेरा मन ही नहीं माना। तो इसीलिए मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी पड़ी, क्योंकि अब यूट्यूब से मैं जुड़ गई हूँ तो मुझे अब किसी से कुछ भी कहने का मन नहीं करता है। मुझे सिर्फ यूट्यूब फैमिली मेरी जो है, मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे ही मेरा मन करता है, उन्हीं से मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं और वो लोग मेरे साथ कमेंट करके मुझे बताएंगे, सलाह देंगे ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए जो हमें परेशान करते हैं। हमारे पास तो ना पैसा है कानून से लड़ने के लिए और ना हमारे पास कोई सपोर्ट करने के लिए है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो तो कोई मेरे हस्बैंड के 4 या 3 भाई हैं, वो आ जाएं झगड़ा करने के लिए। हमारे झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं होती है। मेरे हस्बैंड का मानना है कि अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो शांति से अपने उस बात का सलूशन निकाल लेते हैं, अगर उसको जो चाहिए वो दे देते हैं और बस अपने हट जाते। इस तरीक़ा से मेरे हस्बैंड का स्वभाव है, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई अपने को गलत तरीक़ा से अपना हक छीन रहा है तो अपने उसको बोलो और उसको ये अपना हक ना छीनने दो। और यहाँ तो दीवाल की बात थी, गांव में हमें बहुत सारे किसी को पैसे देने पड़ गए थे। बस इसी वजह से सीधा साधा लोग समझते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, तो उन्हीं को देख के वो सोच लेते हैं कि हाँ ये आदमी तो सीधा है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से गांव में भी हमने किसी से कर्जा लिया नहीं था। मेरे ससुर जी ने थोड़े से 400 रुपये लिए थे, उसी का कर्जा देना पड़ा था हमें, बहुत सारे पैसे। अभी वो कभी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कितने पैसे देने पड़े थे। और मेरी सासू माँ भी हैं, वो भी काफ़ी सीधी हैं, उनको भी किसी से जीतना नहीं आता है, किसी को समझाना। उनको भी जैसे ही कोई उन्हें समझा देता है वो समझ जाती हैं। और किसी के अब क्या मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली आपको जैसा मैं लगती हूँ वीडियो में, जिस तरीक़ा से मैं आती हूँ आप लोगों से मिलती हूँ, मैं उस तरीक़ा से हूँ, पर मेरा जो दिमाग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बातों में विचारों में पड़ा रहता है, क्योंकि मैं ही हूँ जो मेरी फैमिली को संभाल सकती हूँ। मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है, जो मेरे चाचा पापा की जो बड़ी फैमिली है वो बहुत ही अच्छी। वो फैमिली मुझे कभी भी हमारा इस घर परिवार में कभी भी कोई भी बात नहीं होती है, पर जो बाहर वाले होते हैं ना वो देख लेते हैं कि इस तरीक़ा के कुछ लोग होते हैं। तो मैं बस अब उनका बंद करती हूँ, उनकी बातें नहीं करती हूँ। और अगर मैं आपसे सामने बात करती कैमरे के सामने आके तो मैं रो ही देती, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो वॉइस ओवर में क्या है ना, मुझे थोड़ा सही रहता है। नहीं मैं कैमरे के सामने बैठती तो मैं ज़रूर रो देती, क्योंकि 2 दिन से तो मैं रो ही रही हूँ। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे सारा सॉल्व हो गया है, तब भी मुझे थोड़ा दुख लगता है कि किसी तरीक़ा से आदमी अपना सोचता है, दूसरे का नहीं सोचता है। तो बस दूसरे का कभी कोई नहीं सोचता है, सिर्फ अपना अपना लोग सोचते हैं। तो बस चलिए इनकी बात बंद करते हैं, इनसे अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब वो अपनी दीवार अलग कर रहे हैं, तो बस ठीक है। ये देखिए अब मैं ये गई थी अपनी सहेली के घर पे और वहाँ पे इतना प्यारा सा कछुआ था। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर